हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कंटिन्यूएशन करते हैं। कंटिन्यूएशन में रखा हुआ है आपका जो यूनिट थर्ड पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी वायरोलॉजी के बारे में, जिसमें हमने जर्नल इंट्रोडक्शन देखा था, लाइक वायरसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, उसके टाइप्स की मतलब हमने लिस्ट आउट किए थे। तो जो टाइप्स लिस्ट आउट किए थे आज उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे विद कि वो हमें कैसे हार्म कर रहे हैं, कैसे वो हमारे लिए पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वायरसेस वैसे मैं कह सकती हूँ मतलब एक स्टार्टिंग में ये बोलूंगी कि वायरसेस जितने भी हैं, जैसे हमारे बैक्टीरिया में था कि कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, लेकिन वायरसेस ऑल ओवर 100% हार्मफुल होते हैं। उनमें ऐसा कोई फैमिली टाइप नहीं है, या फिर आप कह सकते हो ऐसा कोई भी टाइप नहीं है जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो ऑल आर हार्मफुल। तो सब में कुछ ना कुछ पैथोजेनिक डिजीज कंडीशन, इलनेस, इन्फेक्शन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखते हैं आज शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ वायरस एज पर द फैमिली, मतलब फैमिली के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे और फिर क्या क्या कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ वायरसेस में। सबसे जो पहली फैमिली हमने लिस्ट करी थी वो थी आपकी पॉक्स वायरिडीए। ठीक है, पॉक्स वायरिडीए को हम क्या कहते हैं? पॉक्स वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉक्स वायरस। अब पॉक्स वायरस में क्या क्या मतलब, ये एक फैमिली है, पॉक्स वायरस एक फैमिली है, तो उसके अंदर कौन कौन से टाइप के वायरसेस आते हैं वो देखते हैं। तो इसमें आता है आपका वैक्सीनिया, वेरियोला, काउपॉक्स, मंकी पॉक्स, मोसुलम कॉन्टेजियोसम और रैबिट पॉक्स। ये इतने टाइप के वायरसेस जो हैं उनको इसी कैटेगरी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये आप कह सकते हो इसी फैमिली में रखा गया है, क्योंकि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सबकी सेम है। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे से मेल खाते हैं। इनका जो कह सकते हो कि फंक्शनिंग है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक जैसी ही है। तो अब इनकी बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो सबकी एक जैसी है, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? ये लार्ज होते हैं, मतलब जैसे हमने बात करी थी कि नॉर्मल अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें वायरसेस की, तो जो वायरसेस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, साइज में छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अदर फैमिली है उनके रिलेशन में ये लार्ज होते हैं। मतलब जो अदर आपके 21 फैमिली है तो पॉक्स वायरसेस जितने होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, ब्रिक शेप में होते हैं। ब्रिक मतलब ईंट, लाइक आपका रेक्टेंगुलर टाइप में, क्यूबॉइडल शेप में। ठीक है, ये ऐसे ब्रिक शेप में होंगे आपके। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं साइज की। तो साइज अगर बात करें तो 230 से 300 इसका लेंथ हो सकता है, और 200 से 250 इसकी विड्थ हो सकती है नैनोमीटर में। ओके, नैनोमीटर होता है। ठीक है, इसका यूनिट। बात करते हैं अगर लाइक हम इनको कैसे देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इनको देख सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोपी से हम इनको विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सर्वाइव करते हैं अप टू 100 सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, मतलब ड्राई हीट का 100 सेल्सियस टेम्परेचर ये सरवाइव कर सकते हैं। उसके आगे अगर हम हीट को बढ़ाएंगे तो शायद ये डिस्ट्रक्ट होंगे। ठीक है, कल्चर की बात करें अगर हम इनको कल्चर मींस इनको हम अगर कल्चर और ऑब्जर्वेशन में रखते हैं सेंसिटिविटी में, तो ये चिक एम्ब्रियो फॉर्म ऑफ मीडियम जो हम प्रिपेयर करते हैं। मैंने बताया था ना कि वायरसेस आपके जो वैसे मीडियम्स है उसमें ये सर्वाइव नहीं करते, इनके लिए अलग से आप कह सकते हो कि मीट बेस्ड जो मीडियम्स होते हैं उन पे हम काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चिक एम्ब्रियो मीडियम यहाँ पे यूज किया जाता है इनको कल्चर करने के लिए। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज होती हैं इनमें, और जो इनका आपका ग्लूटेनिन है। ठीक है, हिमेटोग्लूटिन जो इनके स्ट्रक्चर है वो आपका लिपोप्रोटीन्स के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, अब कॉज फैक्टर अगर बात करें तो पॉक्स वायरिडिया आप मेनली आपके ह्यूमन बॉडी में हम बात करेंगे। मेनली ह्यूमन बॉडी में ये स्मॉल पॉक्स कॉज करते हैं, जो कि इसका कॉज एजेंट है वेरियोला। ठीक है, वेरियोला जो आप इसकी फैमिली में है। ठीक है, तो वो कॉज करता है स्मॉल पॉक्स मेजॉरिटी इन ह्यूमंस। और अदर कंडीशन की अगर बात करें तो पॉक्स वायरस में से आपको देखने को मिलेगा काउ पॉक्स, जिसको हम वैक्सीनिया भी कहते हैं, कॉज्ड बाय आपका काउ पॉक्स एंड वैक्सीनिया। ठीक है, ये मतलब आप कह सकते हो जूनोटिक है। जूनोटिक मतलब ये काउ के थ्रू ह्यूमन में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, ये है जूनोटिक मींस जो एनिमल से ट्रांसफर होती है ह्यूमन, तो वही है कि ये एनिमल से ट्रांसफर हो रहे हैं, लाइक काउ से ट्रांसफर हो रहे हैं ह्यूमन। अगर सिम्टम्स की बात करें तो इसमें अगर पॉक्स वायरस से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हुआ है तो रैशेस होते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स में आप देखते हो ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं। वैसे स्मॉल पॉक्स अब इरेडिकेट हो चुका है, अब नहीं है, ये ग्लोबली इरेडिकेट हो चुका है।
ठीक है। लेकिन अगर सिम्टम्स की बात करें तो वहां पे हमें स्मॉल रैशेस देखने को मिलते हैं, पिंपल, ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं, फ्लूइड फिल्ड, ठीक है। और अगर अदर इन्फेक्शन की बात करें, जैसे काउ पॉक्स वगैरह हो गया, तो उसमें आपको रैशेस देखने को मिलेंगे रेडनेस के साथ, ठीक है। और जो टाइम मींस जैसे उनका इंक्यूबेशन खत्म होता है टाइम पीरियड, वैसे ही वो ब्लिस्टर्स बर्स्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैमिली पर, वो की है आपका हर्पीस वायरिडिया। हर्पीस वायरिडिया आपका क्या कॉमनली बोल सकते हैं हम, हर्पीस वायरस, ठीक है। तो हर्पीस वायरस में आपका क्या है, लाइक क्या क्या इंक्लूडेड है इस फैमिली में, तो देखते हैं। हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1 एंड 2, आपका जो टाइप 1 एंड 2 हर्पीस सिंप्लेक्स का है वो इस फैमिली में है। वेरिसेला जोस्टर इस फैमिली में आपका आता है। ह्यूमन हर्पीस आता है आपका, जिसमें टाइप की बात करें तो वायरस 6, ह्यूमन हर्पीस वायरस 6 इसमें इंक्लूडेड है इस फैमिली में, ठीक है। साइटोमेगालो आपका वायरसेस हैं जितने भी हैं। देन एप्स्टीन बेयर, जिसको हम ईपी वायरस भी कहते हैं, ईबी वायरस, और वायरस बी, इतने सारे वायरसेस जो मतलब टाइप ऑफ वायरसेस हैं इस फैमिली में आते हैं, ठीक है। देन अब बात करते हैं इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ये एनवलप्ड होते हैं। एनवलप मतलब इनके ऊपर एक एनवलप होता है, ठीक है। एनवलप लाइक एक थिन लेयरिंग होती है जिसकी वजह से ये बचते हैं। हाँ, एक चीज और है कि जो इनका एनवलप है वो सेंसिटिव होता है, ठीक है। सेंसिटिव मतलब आपका ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी है, ठीक है। अगर ज्यादा एसिडिक मीडियम बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी है, ठीक। देन आप बात करते हैं इनके शेप की, तो आइकोसाहेड्रल इनका जो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, ठीक है। न्यूक्लियोकैप्सिड इनका जो होगा आइकोसाहेड्रल में होगा, फॉर्म ऑफ आइकोसाहेड्रल में होगा, ठीक है। शेप आइकोसाहेड्रल आपका मेनली कह सकते हो कि आप सर्च कर सकते हो स्ट्रक्चर, एक स्फेरिकल टाइप का स्ट्रक्चर होता है लेकिन उसमें लाइन सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइज विद इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर ही मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। जैसे हमने अगर आपका बात करें मल्टीप्लिकेशन का साइकिल हमने जो देखा था लास्ट वीडियो में, तो उसमें ये था कि वो पहले अपना डीएनए को या आरएनए को आपका ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, ट्रांसक्रिप्ट करने के बाद वो फॉर्म करते हैं, तो वो आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस भी होता है। लेकिन इसमें क्या है कि विद इन द न्यूक्लियस ही आपका मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेगा। देन टाइप ए इंक्लूजन बॉडी होती है इनमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज नहीं होती हैं, ठीक है। नो हिमेटोग्लूटिनिन्स, इसमें हिमेटोग्लूटिनिन्स नहीं होते हैं। ये आपके हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर, मतलब जो आपका 30 सेल्सियस का जो रूम टेम्परेचर माना गया है ऑप्टिमम, तो वहां पे ये जो वायरस है ये स्टेबल होता है। अब बात करते हैं क्या क्या हर्पीस वायरसेस कॉज करते हैं, ठीक है। तो कॉज अगर देखें तो सबसे पहले आपका हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1, जिसको ओरल इन्फेक्शन भी कहते हैं, मतलब आप कह सकते हो कि जो हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1 वायरस है वो ओरल इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। वहीं अगर टाइप 2 की बात करें तो ये जेनाइटल इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। हर्पीस जेनाइटल इन्फेक्शन होता है और हर्पीस ओरल इन्फेक्शन, ठीक। नियोनेटल हर्पीस होते हैं। नियोनेटल हर्पीस मेनली कॉज आपका होता है हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 2 से ही, जो कि ट्रांसफर हो जाता है आपके मैटरनल से टू आपका फीटस या आपके जो बेबी है, ठीक है। देन चिकन पॉक्स हमें देखने को मिलता है ड्यू टू दिस फैमिली। चिकन पॉक्स मेनली कॉज होता है आपका वेरिसेला जोस्टर से, ठीक है। चिकन पॉक्स आपका चिल्ड्रन में देखने को मिलता है और शिंगल्स जो होता है वो आपको अडल्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका कॉज एजेंट आपका हर्पीस जोस्टर होता है, इसमें आपका वेरिसेला जोस्टर होता है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। देन ईबी वायरसेस कुछ कंडीशंस कॉज करते हैं। ईबी वायरसेस आपके एप्स्टीन बेयर जो आपके वायरसेस होते हैं वो कॉज करते हैं आपके नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, आपके बर्किट्स लिम्फोमा और मोनोन्यूक्लियोसिस, इतने टाइप ऑफ पैथोजेनेसिस ये कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया हर्पीस वायरिडिया। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपकी थर्ड फैमिली है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट फैमिली पे, जो कि है आपकी थर्ड एडिनो वायरिडिया, मतलब आपका एडिनो वायरस, ठीक है। तो एडिनो वायरस में अगर बात करें क्या क्या आता है, तो आपका 47 स्टेरोटाइप्स होते हैं जो कि आपके एडिनो वायरस के होते हैं। ह्यूमन एडिनो वायरस के 47 स्टेरोटाइप्स इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आइकोसाहेड्रन है इनका शेप, आप कह सकते हो नेकेड विद आपका नेकेड फॉर्म, मतलब इसमें जो लेयर प्रेजेंट होती है कैप्सिड लेयर वो नहीं होती है, ठीक है। 240 हेक्सामर्स एंड 12 पेंटामर्स इसमें प्रेजेंट होता है आइकोसाहेड्रन पर, ठीक है। मल्टीप्लाई इन न्यूक्लियस, मतलब इन साइड द न्यूक्लियस ये मल्टीप्लाई करते हैं। सेंसिटिव होते हैं ईथर से, ठीक है, ईथर कंपाउंड से ये सेंसिटिव होते हैं। हिमेटोग्लूटिनेशन इसमें
होता है और उसमें आपका मेनली ह्यूमन जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें देखने को मिलता है और आरबीसी ऑफ रैट्स में, ठीक है, ये वहां पे क्लॉटिंग करने के लिए केपेबल है। ट्रांसमिशन की बात करें तो एयर बॉर्न होता है और वाटर बॉर्न होता है, मतलब वाया एयर एंड आपके वाया थ्रू वाटर ये ट्रांसमिट होते हैं। कॉज क्या क्या करते हैं बात करें तो फेरेंजो आपके कंजक्टिवल आपके जो कंडीशन है उसको कॉज करते हैं, फेरेंजो कंजक्टिवल, देन हेमोरेजिक सिस्टाइटिस आपका, देन निमोनिया एंड केराटो कंजक्टिवाइटिस आपका ये कॉज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनका सबका फैक्टर आपका एडिनोवायरस ही है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट फैमिली पर, तो वो है आपका पेपोवा वायरिडिए, मतलब पेपोवा वायरस, ठीक है। अब पेपोवा वायरस में क्या क्या इंक्लूडेड है, पेपिलोमा वायरस ऑफ रैबिट, बोवाइन, कैनाइन, इक्वाइन एंड आपका फिर नेक्स्ट आता है म्यूराइन आपका पोलियोमा, देन ह्यूमन बार्ड्स आपके हैं इसमें, और सीमियन वायरस 40, ठीक है, सीमियन वायरस 40 इतने प्रेजेंट है। पेपिलोमा वायरस ऑफ रैबिट होता है, पेपिलोमा मेनली आपका जो पेपिलोमा कॉज कर रहे हैं इन रैबिट में, बोवाइन मतलब आपके बर्ड्स में, कैनाइन मतलब जो आपके कैनाइन मैमल्स हैं वो, इक्वाइन मतलब इन इक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। देन म्यूरिन पोलियोमा आपके हैं जो हैं जो माउस में आपके कह सकते हो ट्यूमर्स कॉज करते हैं, मेलाइगन ट्यूमर्स, ठीक है। देन ह्यूमन वार्ड्स कॉज करते हैं, मतलब ह्यूमन वार्ड प्रेजेंट है जो, ठीक है, और सीमियन वायरस 40 इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के इनके, तो आइकोसाहेड्रल होता है शेप, मल्टीप्लाई करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, स्लो ग्रोथ होती है इनकी, ठीक है, मतलब अदर रिलेशन टू अदर इनकी ग्रोथ जो है स्लो है। ईथर में ये स्टेबल रहते हैं, ठीक है, जैसे वो सेंसिटिव था ये स्टेबल रहता है। टॉलरेट कर लेते हैं ये टेम्परेचर अप टू 65 सेल्सियस, मतलब 65 सेल्सियस तक ये टेम्परेचर टॉलरेट कर, सॉरी, शो हिमेटोएग्लूटिनेशन, ये कुछ स्पीशी मतलब सॉरी कुछ नहीं, हिमेटोएग्लूटिनेशन ये सारे स्पीशीज के आरबीसीज में शो करते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं कॉज करते हैं वार्ड्स, जो कि आपका ह्यूमन वार्ड्स जो आपके होते हैं इसमें वायरस वो कॉज करते हैं। पेपिलोमा इन रैबिट हमें देखने को मिलता है जो कि आपके पेपिलोमा वायरस ऑफ रैबिट से होता है, ठीक है। पोलियोमा ऑफ माउस हो सकता है, क्यों, क्योंकि म्यूरिन पोलियोमा इसमें प्रेजेंट है, मतलब ये वायरस कॉज करता है, और पोलियोमा का मतलब होता है मेलाइगन ट्यूमर्स इन माउस, ठीक है। देन ऑन्कोजेनिक टू ह्यूमंस, ये जितने भी टाइप प्रेजेंट है यहाँ पे, मतलब जो आपके पेपिलोमा वायरसेस हैं ये ह्यूमन में हर तरीके से ऑन्कोजेनिक हैं, मतलब दे कैन कॉज सर्टेन कैंसर्स ऑफ ऑर्गन्स या सिस्टम्स, ठीक है, तो ये ऑन्कोजेनिक है इन नेचर टू ह्यूमन। अब बात करते हैं हिपेडेना वायरिडिए का, इसमें जो फैमिली है उसमें बात करें तो हिपेडेना वायरसेस में आपके आते हैं ऑल हेपेटाइटिस वायरस जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, और एक आता है वुडचक, ठीक है। सारे जितने हेपेटाइटिस के वायरसेस हैं ह्यूमन हेपेटाइटिस वो प्रेजेंट होते हैं इस फैमिली में, और वुडचक प्रेजेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एनवेलप्ड होता है, न्यूक्लियोप्सिड इनका जो है वो एनवेलप होता है। न्यूक्लियोप्सिड की बात करें तो 40 to 48 नैनोमीटर का डायमीटर होता है न्यूक्लियोप्सिड का, सॉरी न्यूक्लियोकैप्सिड का, जिसमें 180 कैप्सोमर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो हमें देखने को मिलता है। ये रेप्लिकेट करते हैं वाया आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए इसमें होता है, उसके थ्रू ये रेप्लिकेट करते हैं। कॉज की बात करें तो हेपेटाइटिस कॉज करते हैं, ऑफकोर्स सारे हेपेटाइटिस वायरसेस इसमें हैं, तो ये हेपेटाइटिस ही कॉज करेंगे, जिसमें आपका ए बी सी डी ई जी प्रेजेंट है। जिसमें अगर कॉज फैक्टर बात करें तो हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी, देन डी वायरस, ई वायरस एंड जी वायरस आपके प्रेजेंट है, ठीक है। एंड अदर अगर बात करें कोई कंडीशन तो अदर लिवर कंडीशन ये कॉज करने के लिए केपेबल है ये वायरसेस, इस फैमिली के वायरसेस, ठीक है। तो ये इंक्लूड ये हो गए आपके हिपेडेना वायरिडिए। अब आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट फैमिली में, आगे बात करते हैं नेक्स्ट फैमिली पे जो कि है आपका पार्वोवायरिडिए, ठीक है। तो पार्वोवायरिडिए को हम बोलते हैं पार वायरसेस, ठीक है। तो पार वायरसेस में लाइक इंक्लूडेड क्या क्या है आपके एडिनो एसोसिएटेड वायरसेस हैं जो कि एएवी बोलते हैं, जिनको हम एएवी मींस आप कह सकते हो एडिनो एसोसिएटेड वायरस, ठीक है। देन पार्वो वायरसेस होते हैं जो कि आपके B19 वेरिएशन के हैं, मतलब वेरिएट के हैं वेरिएंट। देन नेक्स्ट है आपका एडिनो सैटेलाइट वायरस जो इसमें इंक्लूडेड है। ये 3 टाइप ऑफ वेरिएंट इस फैमिली में प्रेजेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बहुत छोटे होते हैं, 18 to 22 नैनोमीटर इनका साइज हमें देखने को मिलता है, और रेजिस्टेंट होते हैं ये ईथर से, ठीक है। रेजिस्टेंट मतलब
ये सरवाइव कर सकते हैं ईथर में। अफेक्ट करते हैं ये मेनली, ऐसा कोई पैथोजेनिक सर्टेन पैथोजेनिक इन्फेक्शन ये कॉज नहीं कर रहे हैं, या आप कह सकते हो डिजीज नहीं कॉज कर रहे हैं, लेकिन अगर इनकी एंट्री होती है या ये बॉडी सिस्टम इन्वेड करते हैं तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। कह सकते हो कि वहां पे ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन कॉज करेंगे। नेक्स्ट आपका है ऑर्थोमाइक्सोवायरिडिए। ऑर्थोमाइक्सोवायरिडिए को हम बोलते हैं ऑर्थोमाइक्सोवायरसेस, ठीक है, जो आपके इंक्लूड होते हैं इसमें आपके इन्फ्लुएंजा ए बी सी टाइप वेरिएंट जो होते हैं, और दूसरा होता है फाउल प्लेग वायरसेस, ठीक है। ये आपके दो टाइप के वेरिएंट इसमें प्रेजेंट है इस फैमिली में, ऑर्थोमाइक्सो वायरस में। ऑर्थोमाइक्सो जो वायरस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो तो इनका जो कह सकते हो न्यू कैप्सिड है वो स्फेरिकल होता है या फिर फिलामेंटस होता है, और उसमें कॉइल्ड ट्यूबुलर फॉर्म कह सकते हो कि उसका न्यूक्लियो कैप्सिड प्रेजेंट होता है, या तो स्फेरिकल फॉर्म में होगा या फिलामेंटस फॉर्म में। फिलामेंटस ऐसे होते हैं आपके लाइक दिस, और स्फेरिकल में ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। और ये कॉइल्ड होते हैं, न्यू कैप्सिड आपके जो न्यू कैप्सिड होते हैं वो कॉइल्ड होते हैं, एनवेलप होते हैं आपके लिपोप्रोटीन से ये, ठीक है। इनके मेम्ब्रेन पर हेमाटोग्लूटिन सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये ऑफ कोर्स हेमाटोग्लूटिनेशन कराएंगे। ईथर से ये सेंसिटिव होते हैं और एंटीजेनिक वेरिएशन शो करते हैं। एंटीजेनिक वेरिएशन मतलब ये जैसे रेजिस्टेंस होता है ना कि सर्टेन चीजों को रेजिस्ट करके एक नया वेरिएशन क्रिएट कर लेंगे, वही होता है कि ये नया वेरिएशन क्रिएट करने में माहिर होते हैं। कॉज करते हैं आपका इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, फाउल प्लेग और स्वाइन इन्फ्लुएंजा जैसी कंडीशंस को, ठीक है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट 8th फैमिली के बारे में, तो आपका पैरामाइक्सोवायरिडिए। पैरामाइक्सोवायरिडिए में आपका मींस बोलते हैं इसको पैरामाइक्सोवायरसेस। तो पैरामाइक्सोवायरसेस में इंक्लूड होते हैं आपके पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस, जिसमें टाइप होता है 1 and 3, टाइप 1 and 3। देन टाइप 2 वायरसेस होते हैं, 4A and 4B वायरसेस होते हैं इस फैमिली में, और आपका रिंडरपेस्ट, न्यूकैसल, मम्प, मिजिल, SV5 वायरसेस एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिंट्रिकल वायरसेस इस फैमिली में देखने को मिलता है। मतलब इस फैमिली में इतने सारे हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है कि ये माइक्सो वायरस से थोड़े से बड़े होते हैं, मींस लाइक कह सकते हैं इनकी साइज जो होती है वो माइक्सो वायरस से थोड़ी सी बड़ी होती है, लियोमॉर्फिक होते हैं नेचर में, और इनका आरएनए हेलिक्स जो होता है वो डायमीटर में डबल होता है देन माइक्सो वायरस। मतलब जो आपका माइक्सो वायरस का डायमीटर होगा आरएनए हेलिक्स का, ये उसका डबल होता है, ठीक है। अब कॉज क्या क्या करते हैं, तो मेनली ये कॉज करते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे आपके इन्फ्लुएंजा वगैरह, ठीक है। देन कोल्ड जैसे नॉर्मली आप बात करो। देन अगर बात करें स्पेसिफिक डिजीज की तो मम्स कॉज करते हैं, मीजल्स कॉज करते हैं, मीजल्स आपका रूबियोला वायरस कॉज करता है, और फाउल पेस्ट जैसी कंडीशन। एंड देन एक और वेरिएंट होता है आपका जर्मन मीजल्स जो कॉज करता है आपका रूबेला वायरस, ठीक है। तो ये सर्टेन डिजीज कंडीशन आपके इस फैमिली में प्रेजेंट है, दैट इज पैरामाइक्सोवायरसेस, ठीक है। आगे की फैमिली देखते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट फैमिली की, तो वो है आपका रैप्डोवायरिडिए, ठीक है। तो रैप्डोवायरिडिए को हम बोलते हैं रैप्डोवायरसेस, ठीक है। तो रैप्डोवायरसेस में आपके आते हैं वेसिकुलर स्टोमाटाइटिस वायरस और रेबीज वायरस, दो टाइप के आते हैं, वेस्कुलर स्टोमाटाइटिस वायरस एंड रेबीज वायरस। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लार्ज होते हैं, एनवेलप्ड होते हैं बुलेट शेप्ड में, ठीक है, बुलेट शेप में एनवेलप्ड होते हैं, जैसे आपकी ऐसे बुलेट होती है ना ऐसे, तो वो ऐसे एनवेलप्ड होते हैं। सेंसिटिव होते हैं ईथर से। मैच्योरेशन इनका हो जाता है जब ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में आते हैं, ठीक है, जैसे ही आएंगे इनका तभी मैच्योरेशन शुरू हो जाता है। कॉज करते हैं ये रेबीज इन मैमल्स एंड ह्यूमंस, आपके ह्यूमंस मैमल्स में ही आएंगे, ठीक है। देन वेस्कुलर स्टोमाटाइटिस इन कैटल, ठीक है, अगर ये स्टोमाटाइटिस की बात करें तो कैटल में कॉज करते हैं। और डिजीज मतलब सर्टेन इन्फेक्टिशियस डिजीज कॉज करते हैं ये ट्रॉन्ट में, इंसेक्ट्स में एंड प्लांट्स में, ठीक है। ये हो गया आपका रैप्डोवायरिडिए। नेक्स्ट बात करते हैं फिलोवायरिडिए। फिलोवायरिडिए आपके होते हैं फिलोवायरसेस, जिसमें आपका मार्बर्ग, इबोला और वेस्टर्न वायरसेस आते हैं, तीन टाइप के, मार्बर्ग, इबोला वायरस एंड वेस्टर्न वायरसेस, ठीक है। ये फिलामेंटस होते हैं, एनवेलप्ड होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स के थ्रू, मतलब
ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक से ये एनवेलप्ड होते हैं, न्यूक्लियोप्सिड इनका। देन कॉज की अगर हम बात करें तो जो फिलोवायरसेस की फैमिली हो क्या कॉज करती है, लीवर डिजीजेस, हिमोरेजिक कंडीशन, मतलब सर्टेन हिमोरेजिक कंडीशन की कॉज करने के लिए केपेबल होती है। इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन, इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन मतलब अंदर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर ये कोआगुलेशन कॉज कर रहे हैं, क्लॉटिंग कॉज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से शॉक जैसी कंडीशन अराइज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट फैमिली की बात करते हैं टोगा वायरिडिए, जिसको हम टोगा वायरसेस कहते हैं। टोगा वायरसेस में आपका चिकनगुनिया वायरस आता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इक्विन वायरस आता है, देन रॉस रिवर वायरसेस इसमें आते हैं। इस फैमिली में चिकनगुनिया, ईस्टर्न वेस्टर्न इक्विन वायरस एंड रॉस रिवर वायरसेस। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आइकोसाहेड्रल होता है शेप में, ठीक है, एनवेलप्ड होते हैं लिपिड से, और इनके अंदर एंटीजन शेयरिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब वेरिएशन ये क्रिएट कर सकते हैं ड्यू टू एंटीजन शेयरिंग। ठीक है, कॉज करते हैं ये मिजल्स और आपका चिकनगुनिया, क्योंकि चिकनगुनिया वायरस इसमें प्रेजेंट है, और एंसेफेलाइटिस, ठीक है, जो कि आपका मेनली ईस्टर्न वेस्टर्न आपके इससे कॉज होता है। देन बात करते हैं एरिना वायरिडिए के बारे में, जो आपकी नेक्स्ट फैमिली है। सॉरी, एरिना वायरिडिए का अगर हम बोलते हैं एरिना वायरसेस, ठीक है, इंक्लूड ये करते हैं लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंजाइटिस वायरस। क्या इंक्लूड करते हैं, लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंजाइटिस वायरस, लासा वायरस, मैकोपो वायरस एंड अदर्स वेरिएंट भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो इतना शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी वजह से इनकी नेमिंग नहीं दी गई है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एनवेलप्ड होते हैं और ये सेंसिटिव होते हैं ईथर से, ठीक है, कॉज करते हैं मेनली आपका बेनाइन मेनिंजाइटिस एंड सेफेलाइटिस। तो ये हो गया आपका एरिना वायरिडियम, दैट इज आपका एरिना वायरसेस। ऐसे ही आपकी बाकी की 9 फैमिली बची हुई है, जिसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इसमें हमने आपके अप टू 12 फैमिलीज कवर कर ली हैं। बाकी के जो 9 फैमिलीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।